देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 17 का 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको किस में एरिया निकालना है, पहले क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। ठीक है, ये बात मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। इसको जरा मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सर्कल का तुम लोग सेंटर बता सकते हो। इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0 और रेडियस कितना हो जाएगा 4√2। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में। मतलब ये सर्कल कुछ ऐसा होने वाला है जहां सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस होगा 4√2, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 4√2,0। इतनी बात एकदम क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। इतना बात तो मान सकते हो ना? हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास सर्कल है। मुझे इस स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच का बाउंडेड एरिया, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस के साथ, मतलब मुझे जाहिर सी बात है ये वाला एरिया चाहिए। लेकिन देखना, अगर मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूं तो ये पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए मुझे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। मैं यहाँ y की जगह x पुट करूंगा। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। कैसे? अगर यहाँ y की जगह x पुट करूंगा तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 16 हो जाएगी। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 4। अब सवाल ये आता है प्लस 4 लेकिन माइनस 4, तुमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। इसका मतलब मैं x का वैल्यू +4 लेने वाला हूं। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा 4,0। अब देखना, इस सर्कल को हम लोग जरा जूम करके बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जूम कर दिए और ये मेरे पास लाइन है। ठीक है, और ये मेरे पास कितना है 4√2,0 और ये मेरे पास 0,0 और ये मेरे पास कितना है 4,0। अब मुझे अगर ये वाला एरिया फाइंड करना है तो देखो, ये वाला एरिया दो एरिया से मिलकर बना है। पहला तो इस ट्रायंगल का एरिया और दूसरा ये वाला एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो मैं सीधा फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, या फिर इंटीग्रेशन का यूज कर लो। जब ट्रायंगल से ही निकल रहा है तो फिर क्यों इंटीग्रेशन लगाएं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। इस वाले एरिया को निकालने के लिए इसका हाइट भी चाहिए, लेकिन मेरे पास इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और यहां मैं x जगह 4 पुट करूंगा तो y कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका जो हाइट है वो भी 4 हो जाएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 8 यूनिट्स, 8 स्क्वायर यूनिट्स। और अच्छे से बोलूं तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया मेरे पास 8 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखना, अब इस वाले पार्ट का मुझे एरिया अगर निकालना है तो मुझे इस सर्कल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4 से लेकर 4√2 तक, ताकि मुझे ये वाला एरिया मिल जाए। ठीक है, अब इस वाले एरिया को निकालते हैं। तो इस वाले एरिया को निकालेंगे हम लोग 4 से लेकर 4√2 तक y dx। अब देखना y कितना होगा मेरे पास, यहां से y कितना हो जाएगा √32 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पुट कर देते हैं हम लोग y की वैल्यू √32 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 से लेकर 4√2 और यहां dx। अब तुम लोगों को पता होगा क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। तो बस यहां पे मेरे पास a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर है मेरे पास 4√2 का स्क्वायर। यहां मैं इसको लिख लेता हूं 4√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना x/2 √, कितना 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2, यानी कि 32/2 साइन इनवर्स x/a कितना है मेरे पास 4√2। और ये मेरे पास कहां से कहां तक, ये होगा मेरे पास 4 से लेकर 4√2 तक। ठीक है, यहां 4 है। अब देखना, ये तो मेरे पास 16 हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहां कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 4√2/2 और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास 32 माइनस 32 और प्लस में कितना 16 साइन इनवर्स 4√2 बाई में 4√2 और माइनस में कितना हो जाएगा, देखना 4/2, यहां हो जाएगा मेरे पास 32 माइनस 16 और प्लस में कितना 16 साइन इनवर्स 4/4√2। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ये तो मेरे पास 0 हो गया, चलो ये 0 हो गया। यहां देखना, ये हो गया मेरे पास साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 होता है मेरे पास π/2, यानी कि 16 इंटू π/2। ठीक है, और माइनस ये देखना, ये हो गया मेरे पास 2, यहां हो गया मेरे पास 2 और √32 माइनस 16 क्या हो गया √16 का वैल्यू क्या होता है 4, तो यहां हो गया मेरे पास 4। ठीक है, और अगर मैं यहां लिखूं ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16 और ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 होता है π/4, यानी कि +16 इंटू π/4। ठीक है,
अब मैं इस चीज को यहां लिखता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए अच्छे से। 16 इंटू पाई बाई 2 माइनस 8, और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना -16 इंटू पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास देखना 8 पाई, ये कितना हो गया मेरे पास -4 पाई, तो 8 पाई माइनस 8 और माइनस में कितना 4 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस 8। अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4 पाई माइनस 8। तो इस वाले पार्ट का एरिया मेरे पास कितना आ गया 4 पाई माइनस 8। लेकिन टोटल एरिया मुझे ये वाला एरिया भी जोड़ना था। इस वाला एरिया का वैल्यू कितना आया था 8 स्क्वायर यूनिट। मतलब मेरे पास जो फाइनल एरिया होगा वो होगा 4 पाई माइनस 8 प्लस 8 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 4 पाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि -8 प्लस 8। अब 37th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। मेरे पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला वर्टिसेस मेरे पास है A जो कि 2,3 है, दूसरा वर्टिसेस मेरे पास B है जो कि 4,7 और तीसरा वर्टिसेस मेरे पास C है जो कि 6,2 है। अच्छा, आपको इन तीनों वर्टिसेस से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि मुझे इंटीग्रेशन की मदद से ही निकालना है, नहीं तो मैं सीधा फॉर्मुला लगा लेता। ठीक है ना, फॉर्मुला पता है ना आप लोगों को, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मुला जो होता है। अगर नहीं पता तो देख लो, यहाँ होता है हाफ, यहाँ x1 y1 1, यहाँ x2 y2 1, यहाँ x3 y3 1। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इंटीग्रेशन की मदद से करना है, तो इंटीग्रेशन की मदद से करने के लिए मेरे पास साइड्स की इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइड्स की इक्वेशन दे ही नहीं रखा है। सबसे पहले हम लोग इन तीनों वर्टिसेस से जुड़कर बनने वाले ट्रायंगल के साइड्स की इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी को जोड़ने वाले साइड की इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा, साइड की इक्वेशन लिखने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म लगाने वाला हूं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, यहाँ हो जाएगा मेरे पास y2 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 पहले पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, x2 y2 दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं, लेकिन आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ए बी में 2,3 को x1 y1 ले लेता हूँ और 4,7 को x2 y2 ले लेता हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास देखना y माइनस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे देखना है -3, यहाँ -2 और 7 और यहाँ हो जाएगा 4। तो y माइनस 3 यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 4, नीचे 2, यहाँ x माइनस 2, तो ये हो गया मेरे पास 2। यहाँ कितना हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, और -3 को अगर मैं उस साइड लेता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 3। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 1। तो ये मेरे पास ए बी साइड की इक्वेशन है। ऐसे ही हम लोग BC साइड की इक्वेशन निकाल लेते हैं। y माइनस, यहाँ कर दूंगा मैं 7, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ -7, यहाँ -4 और c कितना है मेरे पास 6,2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, तो y माइनस 7 यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास देखना, यहाँ हो जाएगा मेरे पास -5 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। तो ये हो गया y माइनस 7 इज इक्वल टू -5x प्लस 20, और यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y माइनस 14 इज इक्वल टू -5x प्लस 20। तो 2y कितना हो जाएगा मेरे पास देखना -5x प्लस में 34 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -5x/2 और प्लस में 34/2 यानी कि 17। तो ये मेरे पास BC साइड की इक्वेशन है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग AC साइड की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो AC साइड की इक्वेशन निकालने के लिए मैं इसी को मान लेता हूँ x1 y1, किसी को भी मान सकते हैं, मैं पहले वाले को मानता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास देखना, यहाँ हो जाएगा y माइनस 3, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ x माइनस 2, यहाँ -3 और यहाँ -2 और c कितना है मेरे पास 6,2 है, इसलिए यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा मैं 2, यहाँ लिख दूंगा मैं 6। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू देखना -1 और नीचे कितना 4 और यहाँ पे x माइनस 2, तो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 2 हो जाएगा। तो 4y कितना हो जाएगा मेरे पास -x प्लस 14, यानी कि मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई -x/4 प्लस 14/4 यानी कि 7/2। तो ये मेरे पास AC साइड की इक्वेशन आ। अब देखना मैंने इस ट्रायंगल को प्लॉट कर लिया, तीनों वर्टिसेस को भी मैंने मार्क कर दिया और इन तीनों साइड की इक्वेशन को मैंने लिख लिया जो कि मैंने पिछले पेज में निकाला था। अब देखना इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अंडर AB प्लस एरिया अंडर BC माइनस एरिया अंडर AC। ये बात तो आप लोगों को भी पता होगा। मान लो ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तो एरिया अंडर AB ये पूरा एरिया हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे और x एक्सिस के ऊपर। और एरिया अंडर BC क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया BC के नीचे और x एक्सिस के ऊपर। और एरिया अंडर AC क्या होगा, AC के नीचे और x एक्सिस के ऊपर। तो इतना तो फील कर ही सकते हो कि एरिया अंडर AB प्लस एरिया अंडर BC माइनस एरिया अंडर AC हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को लिख सकते हैं। देखना एरिया अंडर AB कैसे निकलेगा, एरिया अंडर AB निकलेगा 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करेंगे किसको, AB की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 y dx, y क्या है मेरे पास 2x माइनस 1 यहाँ पे dx, प्लस एरिया अंडर BC के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4 से लेकर 6 तक, लेकिन -5x/2 और प्लस 17 को। और देखना माइनस एरिया अंडर AC के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 से लेकर 6 तक, लेकिन AC की इक्वेशन क्या है -x/4 प्लस 7/2 और यहाँ dx। कभी कभार dx छूट जाए फिर भी आप अपने कॉपी में डाल लें, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
इसको इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2x² 2 माइनस एक्स, लेकिन 2 से लेकर 4 तक, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 5x² 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 17x, लेकिन 4 से लेकर 6 तक, और माइनस में कितना माइनस x² 8 और प्लस में कितना 7/2x, लेकिन 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, पुट करते हैं, 2 से 2 तो कट गया, यहाँ हो गया मेरे पास 16 माइनस 4, और माइनस में कितना हो गया मेरे पास देखना 4 माइनस 2, प्लस में माइनस 5 इंटू में कितना 6 का स्क्वायर, बाई में 4 प्लस 17 इंटू 6। अब देखना माइनस यहाँ 5 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 4 और प्लस में कितना 17 इंटू 4, और यहाँ देखना माइनस 6 का स्क्वायर बाई 8 और प्लस में कितना 7/2 इंटू 6, और एक माइनस पहले से था और यहाँ भी माइनस होगा इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर बाई 8 प्लस 7/2 इंटू 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस 2, और प्लस में ये कितना हो जाएगा मेरे पास देखना माइनस 5 इंटू 36/4 यानी कि माइनस 5 इंटू 9 यानी कि माइनस 45, और प्लस 76 का कितना होता है मेरे पास 102 होता है। माइनस यहाँ देखना एक 4 से एक 4 करके यहाँ हो गया मेरे पास माइनस 20, और प्लस 17 इंटू 4 कितना होता है मेरे पास 17 इंटू 4 68 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 68। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस देखना माइनस 36/8, तो इसको हम लोग माइनस 36/8 ही रहने देते हैं, और ये देखना ये कट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 21। ठीक है, और प्लस में कितना यहाँ हो जाएगा माइनस 4/8 यानी कि माइनस 1/2, और प्लस में कितना ये 2 से 2 कटने के बाद यहाँ 7 बच जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइड में जगह बना के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस 2 हो जाएगा मेरे पास 10, और देखना माइनस 45 प्लस 102, तो ये कितना हो जाएगा 102 माइनस 45 अलग रहने देते हैं अभी। यहाँ देखना प्लस 20 और माइनस में कितना माइनस में 68, यहाँ देखना मेरे पास माइनस माइनस प्लस 36/8, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 21, और देखना माइनस हाफ और प्लस में 7। अब चलो आगे चल, अब देखना यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करें, सबसे पहले हम लोग 36/8 को और सिंप्लीफाई करते हैं। 36/8 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 18/4, 18/4 को और सिंप्लीफाई करें तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 माइनस 1/2 यानी कि 8/2, 8/2 कितना होता है 4, और यहाँ कितना है 7। अच्छा, यहाँ माइनस 21 माइनस 68 माइनस 45, यहाँ देखना 102 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 30, 102 प्लस 30 यानी कि 132। अब देखना इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 45 माइनस 68 और माइनस 21, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 134, और ये 132 है, और यहाँ कितना है प्लस 4 प्लस 7, तो ये हो गया मेरे पास कितना माइनस 2 प्लस 4 प्लस 7 यानी कि हो गया मेरे पास 7 प्लस 2 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट। फाइनल आंसर मेरे पास हो जाएगा।